हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है अ कैप सेलर, यानी एक टोपी विक्रेता। ठीक है, इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे, कैसे इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वो भी आप सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटेंस है देयर वाज अ कैप सेलर। ठीक है, कैप सेलर का मतलब होता है टोपी विक्रेता। जो टोपी बेचता है उन्हें हम बोलते हैं कैप सेलर। तो एक कैप सेलर था इन अ सिटी, यानी शहर में। ठीक है, एक कैप सेलर था शहर में। ही यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज सेल द कैप्स। ही यूज्ड का हम यूज़ करते हैं जैसे कोई वर्क होता है, वह खाया करता था, वह जाया करता था। तो करता था के लिए हम यूज्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था कहाँ? फ्रॉम विलेज यानी गांव। ठीक है, फ्रॉम विलेज टू विलेज यानी गांव से गांव। टू सेल द कैप्स यानी टोपी बेचने के लिए। ठीक है, हिज वे उनका रास्ता, वे का मतलब होता है रास्ता। ले थ्रू अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल के रास्ते से गुजरता था। वो जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते में एक जंगल का सामना होता है उससे। इट वॉज अ हॉट समर डे, यह एक गर्मी का दिन था। समर डे का मतलब होता है गर्मी का दिन। ठीक है, हॉट समर डे गर्मी का दिन। एंड इट वॉज वेरी हॉट, और यह बहुत ही गर्म था। ठीक है, बहुत ही समर डे था, गर्मी का दिन था। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है। फिर आगे है ही गॉट टायर्ड। ठीक है, हम गॉट का यूज़ वहीं पे करते हैं। गेट का मतलब पाना होता है या फिर होना होता है। ही गॉट टायर्ड, वह थक गया था। ठीक है, ही गॉट टायर्ड टू गेट सम रेस्ट, यानी कुछ आराम के लिए, कुछ आराम पाने के लिए। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। ठीक है, टू गेट सम रेस्ट ही सैट, यानी वह बैठा। सीट का वर्ब टू हम बोलते हैं सैट, यानी वह बैठा। कहाँ पर? अंडर ए सैडेड ट्री। सैडेड ट्री का मतलब होता है छायादार पेड़। हम लोग सैड को बोलते हैं छाया, और सैडेड का मतलब छायादार। अंडर का मतलब नीचे, यानी वह नीचे बैठा, ट्री के नीचे बैठा। ही सैट अंडर अ सैडेड ट्री। सून, सून का मतलब होता है बहुत जल्द। ही फेल एस्लीप, यानी बहुत जल्द वह सो गया। ठीक है, एस्लीप का मतलब होता है फेल एस्लीप का मतलब सो जाना। अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, यानी ट्री के शैडो में, यानी ट्री के छाया के नीचे वह सो जाता है बहुत जल्दी। मेनी मंकीज, यानी कई बंदर। वर लिविंग, यानी रहते थे। कहाँ पर रहते थे? ऑन दैट ट्री, यानी उस वृक्ष पर, यानी उस पेड़ पर। जिस ट्री के अंडर में वो सोया हुआ था, उस ट्री में बहुत सारे बंदर रहते थे। वैन, जब। दे साव, यानी जब उन्होंने देखा। सी का वर्ब टू है साव, जब उन्होंने देखा। द कैप्स, टोपी। दे क्लाइम डाउन, टोपी को वो क्या कर रहा है? टोपी लेने के लिए नीचे उतर रहा है द ट्री से। एंड ईच वन ऑफ देम, और प्रत्येक कोई। ठीक है, इन ईच वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से प्रत्येक कोई। पुट अ कैप, यानी कैप पहना हुआ है। पुट का मतलब होता है रखना या फिर पहनना। ऑन देयर हेड, यानी अपने अपने सर पर। ऑन देयर हेड, अपने अपने सर पर। आगे है दे क्लाइम्ड, यानी वे चढ़ा। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, यानी क्लाइम्ड वर्ब टू, वे चढ़ा। अप द ट्री, यानी ट्री के ऊपर। अप द ट्री यानी पेड़ के ऊपर। अगेन यानी दोबारा। द कैप सेलर, वो जो टोपी विक्रेता था, वोक अप, यानी उठा, यानी जगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद वो कैप सेलर जगा। ही फाउंड, उसने पाया। दैट यानी कि उसने पाया कि हीज कैप्स, उनकी जो टोपियां हैं, वर मिसिंग, यानी गायब है। मिसिंग का मतलब होता है गायब होना। जब वो जगा तो उसने पाया कि उसकी बहुत सारी टोपियां गायब हैं। बाय चांस, बाय चांस का मतलब होता है संयोग से। ही लुक्ड अप, उसने देखा। एंड साउ द मंकीज वेयरिंग, और उसने देखा कि सारे बंदर उनका टोपी पहना हुआ। हिज कैप्स। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उन्होंने कोशिश किया, अपना बहुत तरीका लगाया। टू गेट हिज कैप्स, यानी कैप्स को पाने का। बैक बट ऑल एफर्ट्स वर इन वैन,
लेकिन उनका सारा प्रयास जो है, सारा एफर्ट्स जो है वैन हो जाता है, यानी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, वैन का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है, आगे है सडनली। ठीक है, सडनली का मतलब होता है अचानक। सडनली एन आइडिया, एक विचार, स्ट्रक्ट हीज माइंड, यानी उसके मन में एक विचार आया। सडनली एन आइडिया स्ट्रक्ट हीज माइंड, अचानक उसके मन में एक विचार आया। ही टुक ऑफ हिज ऑन कैप, वो अपने टोपी को वापस लेना चाहता था। एंड थ्री इट, और ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में फेंकवाना चाहता था। मंकीज डिड द सेम, बंदर जो है डिड द सेम, यानी वो जो आदमी किया वो सेम चीज मंकी ने भी किया। दे आर एमिटेटर्स, वे नकलची होते हैं, क्योंकि बंदर नकलची होते हैं। जब कैप सेलर ने भी खुद अपने सर पर टोपी पहना और उसे खुद उतारकर ग्राउंड पर फेंक दिया, तो बंदर लोग भी नकलची यानी कि नकल करने लगे, और वो लोग भी जो टोपी पहने हुए थे बंदर लोग, वो भी उतार कर ग्राउंड में फेंक दिए। इस प्रकार से क्या हुआ, द कैप सेलर कलेक्टेड, जो टोपी विक्रेता था उसने कलेक्ट किया ऑल हिज कैप्स, यानी सारे कैप्स को जमा कर लिया। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशीपूर्वक वहाँ से चला गया। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है कि इंटेलिजेंस वर्क वंडर्स, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो क्षमता है, वो हमारी काम को अद्भुत कराती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप इस टाइप की स्टोरी को देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, और इस टाइप की स्टोरी देख करके आप वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं, और इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना भी सीख सकते हैं।